पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का टी20 में सेंचुरियों का रिकॉर्ड टूटने के करीब है, जो उन्होंने साल 2020 के बाद अपने नाम किया। इस पर बात होगी। शुएब मलिक ने टी20 क्रिकेट में बतौर पाकिस्तान के खिलाड़ी एक नया एजाज और संग मील अबूर कर लिया, उस पर बात होगी। और भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 मैच में कामयाबी के बाद जो टी20 की न्यू रैंकिंग आई है, उस पर भी बातचीत होगी। सबसे पहले हम बाबर आजम के रिकॉर्ड से शुरू कर लेते हैं। अगर हम साल 2020 के बाद देखें, यानी कि जब से कोरोना खत्म हुआ था, उसके बाद देखें तो बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरियां लगाई थी। और आपको पता है कि वो 900 से भी ज्यादा दिन जो है वो वनडे की जो आलमी ओडीआई रैंकिंग है उसमें पहली पोजीशन पर बराज जमा थे। लेकिन वर्ल्ड कप और उससे पहले एशिया कप उनका बुरा गया, जिसकी वजह से उनको रैंकिंग में उनके पॉइंट्स की कटौती हुई और अब वो मौजूदा सूरत हाल में दूसरे नंबर पर मौजूद है। वनडे क्रिकेट के अंदर 2020 से अब तक बाबर आजम ने 8 सेंचुरियां लगाई हैं। और वेस्ट इंडीज के स्टार जो खिलाड़ी हैं शाही होप, उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को कल रात सेंचुरी लगाकर अहम मैच में कामयाबी दिलवाई। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जो कि वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा नहीं थी, उसने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पहले वनडे मैच के अंदर 326 रन का बड़ा हदफ अबूर करते हुए कामयाबी हासिल की है। तो शाही होप भी बाबर आजम के हम पल्ला हो गए हैं और अब उनकी सेंचुरियों की तादाद भी 2020 के बाद अब 8 हो गई है, जबकि उसके बाद 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान, साउथ अफ्रीका के क्वांटम डिकॉक और भारत के विराट कोहली मौजूद हैं, जिन्होंने 7-7 सेंचुरियां लगाई हैं। इनमें से अगर कोई और भी एक सेंचुरी लगाने में कामयाब हो जाता है तो वो फिर बाबर आजम और शाही होप वाली जो एलीट लिस्ट है उसमें शामिल हो जाएंगे, जिनको 2020 के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरियां लगाने का एजाज हासिल होगा। वेस्ट इंडीज और जो इंग्लैंड के 2 वनडे मैचेस अभी बाकी हैं, तो उनमें अगर शाही होप एक भी सेंचुरी और लगाते हैं तो वो फिर बाबर आजम से आगे निकल जाएंगे। और यही मसला है हमारे साथ कि हमारी जो अगली वनडे सीरीज है वो हमने अगले साल नवंबर में खेलनी है और बाबर आजम को मजीद वनडे मैचेस मिलेंगे नहीं, तो उनका रिकॉर्ड मजीद पीछे रह जाएगा। शुएब मलिक ने नेशनल टी20 कप, जिन्होंने टी20 लीग को छोड़कर नेशनल टी20 कप पर फोकस किया और उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहने और टी20 वर्ल्ड कप 2024 उनकी जो है वो असल जो उनका गोल है, जो उनकी एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उन्होंने कल रात बड़ी शानदार इनिंग खेली। 56 गेंदों पर 86 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और उनकी इस इनिंग ने उनको एक बड़ा एजाज भी दिलवा दिया है। वो टी20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और मजमूई तौर पर दुनिया में अगर देखा जाए तो वो 8वें खिलाड़ी हैं। शुएब मलिक ने यह कारनामा 482 इनिंगों यानी कि 482 मैचों में सर अंजाम दिया है। और अगर हम देखें तो इससे पहले शुएब मलिक के टी20 क्रिकेट के अंदर 400 छक्के लगाने वाले भी पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं, जबकि टी20 में 12,000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के वो दूसरे बैट्समैन भी बन गए हैं, जिनके से पहले जो है वो वेस्ट इंडीज के स्टार जो खिलाड़ी क्रिस गेल है वो मौजूद है। तो यूं उन्होंने एक ही मैच के अंदर कई एजाज और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिए हैं। उसके साथ साथ टी20 रैंकिंग पर भी अपडेट होगी, क्योंकि 5 टी20 मैचों की सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान थी वर्ल्ड कप 2023 के इख्तिताम के फौरन बाद, तो उसमें भारतीय टीम ने कल रात भी 6 विकेटों से 6 रन से कामयाबी हासिल की आखिरी मैच में और 4-1 से श्री सूर्य कुमार यादव की क़यादत में अपने नाम की। भारत की जो टी20 रैंकिंग की मौजूदा जो पॉइंट्स टेबल है, अगर उसमें देखा जाए और जो रेटिंग आई है 265 पॉइंट उनके पास मौजूद हैं और 259 के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर मौजूद है, फिर न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया 252 पॉइंट के साथ चौथे पर आ गया, जबकि 251 पॉइंट के साथ पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। यानी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 सीरीज के मैचेस भी जीतने में कामयाब हो जाता है, जो जनवरी 2024 में होगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेल कर वो चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा कर लेगी। वहीं अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल करती है 4-1 से या 5-0 से, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तीसरी पोजीशन पर यानी कि इंग्लैंड के बाद भी उसके आने के इम्कानात मौजूद हैं। अब देखते हैं कि ये तमाम जो कहानियां वो किस तरफ बैठती हैं। बहरहाल पाकिस्तान की टी20 रैंकिंग अभी 5वें नंबर पर मौजूद है और न्यूजीलैंड वाली सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम साबित होगी।